सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, राइट। तो पिछले लगभग 4-5 दिनों से जो हमारा सिस्टम है, जो रिदम है, वो ब्रेक हो चुका है। हम बात करते हैं लास्ट फ्राइडे से। देखिए, लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और आज ट्यूसडे है। यानी कि ये पूरे 5 दिन से अगर मैं देखता हूँ तो हमारा जो रिदम है वो ब्रेक हो गया है। रिदम ब्रेक हो गया इन द सेंस कि जो मैं अपने चैनल के ऊपर जो है ब्लॉग्स वो मैं टाइमली पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस जो लाइव सेशंस हैं वो भी इतने मतलब इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहे जितने वो होने चाहिए थे, राइट। और अगर काम की बात करते हैं तो देखिए, मैं लास्ट फ्राइडे के दिन यहाँ से मैं बाहर गया था। बाहर क्या गया था? मैं बरेली गया था। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं बरेली गया था लास्ट फ्राइडे के दिन, और नाइट स्टे मेरा बरेली में था। तो बरेली जाने के बाद हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं वहां पर, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मिस्टर देवेंद्र वालिया, है ना। तो वो बरेली में जो बड़ा बाजार है वहां रहते हैं। तो वहां मैं उनके पास गया था, नाइट स्टे मैंने वहीं किया था। तो काफी सारी बातें हुई थी कारोबार को लेकर, क्योंकि आज का ये ब्लॉग है ना, थोड़ा सा ओपन ब्लॉग है। तो वहां पर बहुत सारी बातें हुई थी कारोबार को लेकर, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट के अलावा भी जो अदर जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर भी हमने बात की थी। और कंक्लूजन यही निकला था कि देखिए, अगर आप किसी भी काम को करते हैं ना, किसी भी फील्ड में किसी भी काम को करते हैं, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं देखो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में मेरे जो ट्रेड वगैरह होते रहते हैं, मार्केट को देखना, एनालाइज करना, रीड करना, उसको स्टडी करना, उसकी बातें करना उसके बारे में, ये सब। तो ये सब चलता रहता है। तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको बीच बीच में अपने काम का ना आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है कि भाई वो काम कैसे होना चाहिए, आप डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, आप जिस तरीके से उस काम को होना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं आप लापरवाही कर रहे हैं। तो इसके ऊपर रिवीजन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में, अगर आप ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपने भी महसूस किया होगा कई बार कि आप एक ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि अरे ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर पैरामीटर वो देखा ही नहीं, है ना। या बाजार की जो जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको इजाजत नहीं देती है बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई बीच बीच में आपके किसी जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, उस फील्ड में आपसे रिलेटेड जो भी टास्क है या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसका रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन होने से क्या होता है कि जो आपकी जो अ, काम करने के जो मेथड होते हैं ना, वो थोड़ा सा फिर तरोताजा हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि अगर वो सिनेरियो सामने आ रहा होता है तो आपको याद आ जाता है, अच्छा नहीं ऐसे नहीं वैसे करना था, पिछली बार मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा आज के बाद, तो अभी मेरे को वो अवॉइड करना है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है आपको वो रिमाइंड होती है रिविजन करने के बाद। तो देखो मुझे भी ऐसा, अभी देखो आज की तारीख में क्या है, आज तो ट्यूसडे है। तो अभी ट्यूसडे है, यानी कि अभी तो मिड वीक है, मार्केट तो एक्टिव है। मार्केट में काम करेंगे हम, नो डाउट फ्राइडे तक तो हम काम करेंगे। लेकिन सैटरडे, संडे संडे ऑनवर्ड्स रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा मेरा। पर्सनल बता रहा हूँ मैं अपने रिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं जनता के रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा अपना रिवीजन मैं स्टार्ट करूंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। जितना भी सिलेबस है मेरा, जो भी सिलेबस मैं कवर करके जाता हूँ, उस पूरे सिलेबस का मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ कमिंग फ्राइडे, कमिंग संडे से। अब आप बोलेंगे रिवीजन क्या होता है भाई? तो देखो, कंप्लीट ओवरव्यू मेरे को एक बार मार्केट का देखना है कि भाई मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए, अभी रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आए, तो वो कंप्लीट ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने मतलब के जो सेगमेंट्स हैं वो मुझे सेलेक्ट करने जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई हो और मैं गलत सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, मुझे वो भी देखना है। भाई सेगमेंट तो बहुत सारे हैं मार्केट में काम करने के लिए, तो मैं सही सेगमेंट का सिलेक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है। फिर मुझे चार्ट रीडिंग के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट फोकस करना पड़ेगा कि मैं चार्ट रीडिंग में मैं कहीं कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, कोई कोई भी ट्रेडर ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि मैं जितने भी ट्रेड लेता हूँ मुझे सक्सेस मिलती है उसमें। देखो गड़बड़ तो होती है, पक्का होती है। आप कितने भी बड़े मतलब तीरंदाज हैं अगर स्टॉक मार्केट के, तब भी देखना आप गलती तो निकलेंगी मार्केट में आपसे भी। आपके हाथ से भी गलतियां पक्का होती होंगी। ठीक है, तो उन्हीं गलतियों को रिव्यू करने के लिए मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ कि भाई चार्ट रीडिंग में कुछ कमी तो नहीं रह रही मेरी तरफ से, जो मैं कहीं कभी गलती से इग्नोर कर दे रहा हूँ। और स्क्रिप्ट सिलेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्टॉक सिलेक्शन में तो दिक्कत नहीं कर पा, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहीं डेविएट हो रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे गलत स्टॉक हाथ में आ जा रहे हैं। कब मुझे बाई करना चाहिए, कब मुझे सेल करना चाहिए, कब मुझे होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में देखिए, एंट्री और एग्जिट, यही दो एक्चुअल मेन जो इवेंट्स होते हैं, यही होते हैं कि आपने एंट्री कब करी मार्केट में और आपने मार्केट से एग्जिट कब किया। तो यही दो इवेंट है जो डिसाइड करते हैं कि आप प्रॉफिट में रहेंगे या फिर लॉस में रहेंगे। तो ये जो कंप्लीट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना साइकिल, इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी मार्केट में हैं या फिर आप किसी भी और फील्ड में, तो आप भी देखिएगा, आप बीच बीच में आप अपने सिलेबस को रिवाइज जरूर कीजिए। उससे आपको काफी फायदे मिलेंगे।
तो अब जो मेरा रिवीजन है ये चलेगा भाई। मैं कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ता तो मुझे सीरियसली अपने पूरे सिलेबस को रिव्यू करना पड़ेगा ना, कि भाई जो मैं आज तक सीख के मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे काम करने का तरीका है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे किसी जगह पर धोखा दे रहा है। तो मेरे को उसको बैक टेस्टिंग भी करनी है। तो लगभग लगभग 2 हफ्ते का मेरा ये रहेगा सीन। अच्छा, और एक और चीज है कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो मेरे लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी मैं उतना इंटरेस्ट के साथ कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा है काम करने में। तो लाइव स्ट्रीम अभी कुछ दिन मुझे लगता है कि बंद हो जाएगी मेरी तरफ से। और मैं फुल डे तो अपना सिलेबस को रिव्यू कर रहा हूँ, अपने स्टॉक मार्केट के सिलेबस के साथ में मतलब बिजी रहूंगा। तो लाइव सेशंस का मुझे लग रहा है कि शायद मॉर्निंग आवर्स में जो लाइव सेशन मैं करता हूँ जनरली इंटरेक्शन पर्पज के लिए, शायद वो ना हो पाए। बट इवनिंग का जो लाइव सेशन है मैं प्लान करूंगा, सो दैट मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ बाकी सभी लोगों से। ठीक है। अब देखो, आप में से काफी सारे ये भी लोग ये भी बोलेंगे कि जब इतना टाइम हो गया काम करते करते तो अब ये रिवीजन कहाँ से बीच में आ गया। तो आप माने ना माने, अगर मार्केट में है और आप बीच बीच में ना आप खुद के जो मेथड्स हैं, आपके जो खुद की जो स्ट्रेटेजीज है, अगर आप उनको रिव्यू करते रहेंगे ना, रिव्यू करना मतलब उनको बार बार चेक करेंगे कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, तो नो डाउट वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आगे चल के, है ना। तो इसीलिए ये जस्ट मेरे को आपके साथ शेयर करना था। तो एनी हाउ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा फ्रेंड्स। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्रूटफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।